अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है ये अमाइन इसका अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन का। इसकी हम प्रिपरेशन पढ़ चुके थे। हमारा इसके यहाँ पे रिएक्शंस बचते थे, रिएक्शंस ऑफ अमाइन हम कर लेते हैं एंड देन इंशाल्लाह हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स पे जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, और ये चैप्टर भी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लॉन्ग पक्का आएगा। ठीक है, तो बच्चे रिएक्शन आप इसके लिखने हैं, रिएक्शन ऑफ अमाइन के। सबसे पहले जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। आपका पहला रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ होगा। और बच्चे गौर कीजिएगा, जब आप प्राइमरी अमाइन और एसिड हैलाइड को आपस में मिलाएंगे, कोई पूछे क्या बनेगा, तो आपने उसको बताना है सेकेंडरी अमाइड इज फॉर्म। क्या बनेगा बच्चे? सेकेंडरी अमाइड इज फॉर्म। सेकेंडरी अमाइड बनने जा रहा है बच्चे, सेकेंडरी अमाइड बनेगा। आपके पास एसिड हैलाइड मौजूद है CH3COCl, इट इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। ये क्या चीज है आपके पास? एसिटाइल क्लोराइड। इसको हमने मिलाया प्राइमरी अमाइन के साथ। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 NH2 आपके पास अमाइन मौजूद है। और अमाइन को NH2 को मैंने तोड़ के कैसे लिखा? NH और H अलग कर दिया। ठीक हो गया। आपके पास पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, एसिटाइल क्लोराइड को मैं मिला रहा हूं प्राइमरी अमाइन के साथ, और सेकेंडरी अमाइड फॉर्म होने जा रहा है। बच्चे बड़ा आसान तरीका, NH2 को तोड़ के ऐसे लिखा, बस सिंपल से ये काम करें कि ये आप HCl साइड पे, HCl जब आपके पास साइड पे हो जाएगा, तो जो आपके पास प्रोडक्ट होगी वो आपका सेकेंडरी अमाइड है। HCl साइड पे हो गया, तो बाकी मेरे पास क्या बचा? CH3CONH CH2CH3, ये आपके पास सेकेंडरी अमाइड बन गया। ठीक है जी, सेकेंडरी अमाइड। आप में से जिसको समझना है तो पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है आपका। क्या किया हमने बच्चे, फिर देख लें। एसिटाइल क्लोराइड को हमने प्राइमरी अमाइन के साथ मिलाया, तो मेरे पास सेकेंडरी अमाइड फॉर्म हो गया। सादी सी बात, मैंने HCl को साइड पे कर दिया। HCl को जब एग्जिट करवा दिया, और जो बाकी चीज आपके पास बचेगी उसको सेकेंडरी अमाइड का नाम दिया जाता है। इसका आपके पास जो दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड आपको नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि आपको मैंने अमाइनोलाइसिस करवा दी थी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। वो आप लोगों का टेस्ट है, वो आप लोगों ने अमाइनोलाइसिस खुद आपको तैयार भी है, जो लोग लेक्चर ले चुके हैं उनको वो तैयार है। तो वो आपने उसकी जो 3 रिएक्शन है, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड के, वो कौन से 3 रिएक्शन आपको याद होगा? डाई इथाइल, ट्राई इथाइल और फिर क्वांट्री आपने बनाया था। तो वो 3 रिएक्शन आपके कहाँ पे आ जाते हैं? वो दूसरा रिएक्शन है आपका यहाँ पे, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, उसका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ आपका वो आ जाता है, और वो फिर आपके जिम्मा है, आपने उसको वहां से ही तैयार करना है। इसके बाद आपका जो तीसरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन नंबर A था, वो आपकी बुक उसको रिएक्शन नंबर B लिख रही है या रिएक्शन नंबर 2 लिख रही है। और अब आपके पास जो तीसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। समझ आ गई बच्चे? तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर C है। B आपको बता दिया, वो आपने खुद करना है, प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया जा चुका है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आपके पास इस रिएक्शन का एक और नाम है, इसको आपकी बुक शिफ्ट बेस भी लिख रही है। ये शिफ्ट बेस रिएक्शन भी आपको सिंपल लिखा हुआ आ सकता है, बट इस शिफ्ट बेस रिएक्शन, तो ये शिफ्ट बेस का भी रिएक्शन, इसको इसी को ही कहा जाता है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपके पास एसिटल्डिहाइड मौजूद है। क्या मौजूद है? एसिटल्डिहाइड। क्या मौजूद है बच्चे? एसिटल्डिहाइड। इसको आपने मिला दिया किसके साथ? प्राइमरी अमाइन के साथ, NH2। समझ आ गई बच्चे? मेरी बात पे गौर कीजिए। आपके पास एसिटल्डिहाइड मौजूद है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो आप करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आप अमाइन को मिलाने जा रहे हैं, और ये जो आपके पास है, इसका क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड को मैंने किसके साथ मिला दिया, प्राइमरी अमाइन के साथ। जब एसिटल्डिहाइड को प्राइमरी अमाइन के साथ मिलाऊंगा तो आपके पास आइमीन बनेगा। क्या बनेगा, आइमीन। अच्छे, बहुत आसान काम करने जा रहा हूं, मेरी बात पे गौर करें। मैं सिंपल क्या करूंगा, आपको यहां से इजी करके समझा रहा हूं। ये आपने H2 लेना है और वाटर आपने क्या कर देना है, साइड पे। जब एक प्रोडक्ट आपसे साइड पे हो जाएगी, जो बाकी आपकी प्रोडक्ट बचेगी वो आइमीन निकलाएगा। ये आपने यहां से वाटर साइड पे कर दिया, ये H2O आपके पास से अलग हो चुका है। ये H2O आपके पास अलग हो चुका है, तो बाकी जो आपके पास प्रोडक्ट बची है वो इस तरह की कुछ प्रोडक्ट है C। अब यहाँ पे इसने वाटर को लेके चला गया बच्चे, ये मेरी बात पे गौर करें। आपको यहाँ से वाटर एक्सीड होता हुआ नजर आ चुका है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2CH3, इट इज कॉल्ड आइमीन। इसका क्या नाम दिया जाता है बच्चे, आइमीन। समझ आ गई। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मैंने एसिटल्डिहाइड के साथ मिलाया किसको, प्राइमरी अमाइन को, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनी उसका नाम है आइमीन। और वो बनी कैसे बच्चे, मैंने सिंपल वाटर साइड पे कर दिया। वाटर के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो आपने हू बहू उठा के ऐसे ही लिख देनी है, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसका नाम होगा आइमीन। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास लास्ट रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है और वो उसी तरह आता है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन के बाद आपके पास लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। क्या रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ आपका रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम इसको प्राइमरी अमाइन के साथ मिलाएंगे, CH3 CH2 NH2, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है। और नाइट्रस एसिड आपके पास क्या होता है, आपको पता हो HNO2, ऐसे ही है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं OH और NO, तो आपको कोई एतराज भी नहीं है। इन दी प्रेजेंस ऑफ आपने यहाँ पे HCl लिख लेना है, और इसका जो टेम्परेचर लिखना है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए। इसका एक और नाम भी है, ठीक है जी, डायजोनियम साल्ट। कुछ डायजोनियम आयन लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग डायजोनियम साल्ट भी पढ़ाते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, डायजोनियम आयन या डायजोनियम साल्ट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बच्चे सादी सी बात है, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है, ठीक है जी। आपने नाइट्रस आयन बनाना है या नाइट्रस साल्ट बनाना है, मेरी बात पे गौर करें, आपको बना के बताया जा रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, गौर कीजिएगा बच्चे, बाकी चीजों को छोड़ दें। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना, ये सारी कहानी आपको समझाते हैं। ये आपके पास यहाँ पे जो ये आयन बना है ना, इसको क्या कहते हैं, डायजोनियम आयन या डायजोनियम साल्ट के नाम से कहा जाता है। ये आपने इन दो नाइट्रोजन को आपस में इकट्ठा कर दिया। इसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट बची है तो वो क्या हो जाएगी, H2O प्लस OH, आपके पास OH नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। इस तरह के जो प्रोडक्ट है, आपको इस प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है डायजोनियम साल्ट का या डायजोनियम आयन का। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये इसी तरह आपसे पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा ये अपीयर हुआ है, व्हाट इज डायजोनियम आयन या व्हाट इज डायजोनियम साल्ट। करना क्या, आपने प्राइमरी अमाइन लिख के HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं, और ये कोशिश करें कि नाइट्रोजन के दरमियान में आपने ट्रिपल बॉन्ड डालना है। वो पता है आपको, नाइट्रोजन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, और जो लॉन पेयर है उसका। इसके साथ आपने क्या करना है कि क्योंकि उसने दे दिया, देने वाला जब इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास नेगेटिव हो जाता है। ये वही कंसेप्ट है जो आज तक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद वाटर आपके पास यहाँ से H2, ये आपके पास ये H2 और ये O, ये ऑक्सीजन के साथ इसमें वाटर की सूरत में साइड पे हो जाएगा, और OH हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। रिएक्शन ऑफ अमाइन इंपॉर्टेंट तो उस तरह नहीं है, लेकिन अमाइन के साथ इसका कुछ ना कुछ हिस्सा, ये शिफ्ट बेस या डायजोनियम साल्ट के नाम से आपको ये आता है। पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे आज मुकम्मल हो चुका। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको क्लैरिटी की तरफ जा रहे होंगे। जिसको कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.